अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप हजरात को बताऊंगा कि मैंने जो चैनल का लोगो बनाया है ये किस तरीके से बनाया है। बहरहाल कल की वीडियो के अंदर मैंने इस चैनल बैनर के बनाने का तरीका बताया था, तो कल की वीडियो से मुताल्लिक एक अहम बात है जो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा। तो चलिए आज समझते हैं कि ये चैनल का लोगो मैंने किस तरीके से बनाया है। तो अगर आप भी इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो एक फोटोजी ऐप इंस्टॉल करना होगा जो आपको टेलीग्राम पे मिलता है। तो टेलीग्राम के अंदर आने के बाद आपको मेरा एक चैनल दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं कासमी टीच, ये लिखकर आपको सर्च करना है तो ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको शामिल हो जाना है और उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन में आपको लिखना है फोटोजी कुछ इस तरीके से और फिर इसे सर्च कर देना है। तो ये ऐप आपके सामने आ जाएगा। अगर ना आए तो नीचे देखिए तीर का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर एक दो बार क्लिक करेंगे तो आप उस ऐप के पास पहुंच जाएंगे और फिर आपको इसी तीर वाले जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर इसे जब ये घूमना मुकम्मल हो जाए तो फिर इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। या फिर अगर आप पहले ही से टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ भी बआसानी पहुँच सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। बहरहाल इसको बनाने के लिए आपको ये फोटोजी ऐप जो दिख रहा है इसको आपको ओपन करना है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेना हूँ। इसे खोलने के बाद आपके सामने इस तरीके से आएगा तो इसको अलाउ कर देना है और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी भाषा सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इंग्लिश जब सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको इसको दोबारा ओपन करना है और फिर उसके बाद आपके सामने ये दो ऑप्शन आ जाएगा। तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना और जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख लें। तो जिस तरीके से मैंने बनाया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने कासमी टीच लिख लिया है। कासमी टीच लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक किया। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, लेकिन ये सब करने से पहले आप ये काम करें, यहाँ पे आप साइज़ मुतय्यन कर लें। ये देखिए साइज़ मुतय्यन करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद ऊपर जो देख रहे हैं चेंज रेशो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद इसके अंदर आपको 1500 इस तरीके से दोनों जानिब लिख देना है। लिखने के बाद आपके सामने ये तायद का ऑप्शन आएगा तो आपको तायद के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपके साइज़ मुतय्यन हो गई है। उसके बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है, ऊपर जो देखिए जाल का ऑप्शन दिखेगा आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसे करने से फ़ायदा ये होगा कि आप जो कुछ भी लिखेंगे बीच में लिखेंगे। बहरहाल इस तरीके से कर दें। उसके बाद जो भी साइज़ रखना चाहें वो साइज़ आप यहाँ पे मुतय्यन कर लीजिए। तो साइज़ मुतय्यन करने के लिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसको जितने पे रखना चाहते हैं आप उतना पे इसको बढ़ा लें, इस तरीके से कर लें। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लिया है। इतना पे करने के बाद मैं ये कर रहा हूँ, देखिए मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ। तो ऊपर एक कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना और इसे कॉपी कर लेना है और उसके बाद जो कुछ भी लिखना चाहते हैं इसी के अंदर तो साइज़ फिर मुतय्यन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इसे कॉपी किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडिट टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद इसी को एडिट कर देना है, यानी इसके अंदर मैं टीच लिख रहा हूँ, मैंने कासमी लिख रखा है, अब मैं इसके अंदर टीच लिख ले रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक किया और फिर इसे नीचे इस तरीके से लगा दे रहा हूँ। तो आपको भी जिस तरीके से सेट करना हो आप इस तरीके से हाथ से पकड़कर आसानी से इसको यहाँ पे फिट कर दें। अगर ये बराबर नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे बराबर करने के लिए नीचे आपको बिल्कुल किनारे में एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे चेंज पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर क्लिक करना है और धीरे धीरे करके आपको इस तरीके से बराबर कर लेना है। जितना पे आप रखना चाहें उतना पे आप यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। इतना पे आपको करने के बाद नीचे आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ से बाहर आ जाना है। उसके बाद बस आपको कलर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही सफ़ेद कलर में हो जाएगा। तो इसे कुछ करना नहीं है आपको। इतना पे करने के बाद ऊपर जो देख रहे हैं 3 डॉट का ऑप्शन आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कन्वर्ट टू 3D मॉकअप, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद एक्सेप्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपने साइज़ में 1500 मुतय्यन किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1500 लिखा हुआ है। तो आपको इसी को बनाना है, मैं यही बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे साख्त के ऊपर क्लिक करना है।
तो चलिए साख्त के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आपके सामने घूमेगा और ये दो ऑप्शन आएगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको ये जावा सिफारिश के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से जब आप क्लिक करेंगे तो ये घूमना शुरू हो जाएगा और जब इसका घूमना मुकम्मल हो जाए तो फिर आपको डाउनलोड करना है। देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड बाकैफियत, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है। मैं जाकर आपको गैलरी में दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जो मैंने अभी बनाया है वो आपके सामने यहाँ पे ये मौजूद है। अब आपको करना ये है कि यहाँ पे इसको एडिट कर लेना है। तो एडिट करने के लिए बस आप अपने गैलरी से ही एडिट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं इसके अंदर यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से बस इसको बराबर से एडिट कर लें, जैसा कि मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ। तो मैंने इसको इस तरीके से किया और फिर उसके बाद मैं इसे फिर से महफूज कर ले रहा हूँ। ये सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसे फिर मैंने महफूज कर लिया। तो देख सकते हैं आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। मैंने इसी तरीके से अपने चैनल का लोगो बनाया है और फिर उसके बाद आप इसे जहाँ भी लगाएंगे खुद ब खुद गोल नज़र आएगा वहाँ पे। तो ये था ये चैनल का लोगो बनाने का तरीका, जिस तरीके से मैंने बनाया है। बहरहाल जो मैंने कहा था कि आपको आखिर में बैनर के मुतालिक यानी कल की वीडियो के मुतालिक एक बात बताऊँगा, तो वो आप समझ लें। मैंने बताया था कि ये पूरे लिखने के बाद ऊपर से एक पर्दा लगाना है, जैसा कि मैं इसे हाइड करके बता दे रहा हूँ। ये पर्दा मैंने लगा रखा था तो मैंने इसे हाइड कर दिया है। तो आपको ये पर्दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप यहाँ पे नीचे जो देख रहे हैं स्क्वायर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप चाहें तो सीधे इसी के अंदर कलर दे सकते हैं। ये कलर के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद इसी के अंदर सीधे कलर दे सकते हैं। तो पर्दा वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही बात मुझे इस वीडियो के अंदर कल की वीडियो से मुतालिक बतानी थी, जो मैंने आपको बता दी। अगर आप ये वीडियो भी नहीं देखें तो आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, जाकर ये वीडियो भी देख लीजिए। बहरहाल आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। पहली मरतबा चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।